नमस्कार नहीं वेलकम ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि 4300 इंडियन मिलेनियर्स 2024 में भारत को छोड़ देंगे। और हिंदी जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वहां पर लिखा होता है कि 4300 अमीर लोग छोड़ देंगे भारत को। नाउ जब हम बात करते हैं ना अमीर लोगों की, आपको समझना होगा हम किन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। एक मिलेनियर मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसके पास एटलीस्ट कम से कम $1 मिलियन तो बैंक अकाउंट में लिक्विड उसके पास पैसा पड़ा हुआ है। रुपीज में इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कह लीजिए इस आदमी के पास कम से कम 8 करोड़ 40 लाख के आसपास अमाउंट होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम। हालांकि आपको आज के समय अगर भारत से बाहर जाके किसी और कंट्री में बिल्कुल एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है तो शायद 8 करोड़ 40 लाख भी थोड़े से कम पड़ जाएं। यूजुअली जो मिलेनियर्स की हम बात कर रहे हैं इनके पास देखिए 40 50 या फिर इवन 60 70 करोड़ के आसपास होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये देखो भारत में पैसा कमाकर सीधा अब भारत से बाहर निकल रहे हैं और 4300 ऐसे मिलियनेयर्स इस साल भारत को छोड़ देंगे। और ये बात किस रिपोर्ट में बताई गई है? ये बात देखिए रिपोर्ट करी गई है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में। नाउ इस रिपोर्ट का जो डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज जहां से मिलेनियर्स अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। नंबर 1 पे आपको मिलेगा चाइना। 15,200 मिलेनियर्स चाइना छोड़कर भागेंगे इस साल। नंबर 2 पे आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल कई लोग शॉक्ड होंगे कि यूके में अगर कोई आदमी मिलेनियर है तो वो अपना देश छोड़ के क्यों भागेगा? क्या यूके में हालत इतनी खराब है? जी हाँ, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। नाउ आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा तो इंडिया टॉप पे है नहीं तो हमें इतना चिंता करने की जरूरत क्यों है, जब चाइना में हमसे कई गुना ज्यादा 3 से 4 गुना ज्यादा जो मिलेनियर्स हैं ये छोड़ के भाग रहे हैं, तो हम चिंता क्यों करें? देखो चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि चाइना और यूके में जो टोटल नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। ये मैं आपको दिखाता हूं इस लिस्ट में। यहां पे आप नोट कर पाओगे ये 2022 का डेटा है बाय क्रेडिट स्विस। इनके हिसाब से देखिए इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ मिलियनेयर्स हैं, मतलब कि वो लोग जिनके पास 8 करोड़ 40 लाख से ऊपर का अमाउंट है, ये नंबर है करीब 8 लाख के आसपास। भारत में सिर्फ 8 लाख के आसपास लोग हैं जिनको आप एक मिलियनेयर कह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में चाइना में अगर हम देखें तो ऐसे लोग 62 लाख के आसपास है। एक ह्यूमंगस डिफरेंस है। कहां पे एक जगह 8 लाख, कहां पे एक जगह 62 लाख। तो इसलिए एक बार को चाइना से ज्यादा मिलियनेयर्स निकल तो रहे हैं मगर चाइना की सरकार को इतनी चिंता नहीं होगी। सेम केस मैं आपको दिखाता हूं यूनाइटेड किंगडम का। यूके में भी जो टोटल नंबर ऑफ मिलियनेयर्स हैं ये 28 या फिर 29 लाख के आसपास हैं। तो यूके को भी इतनी चिंता नहीं होगी। इंडिया के लिए ये कंसर्निंग है क्योंकि पहली बात तो हमारे यहां आज तक 10 लाख मिलियनेयर भी नहीं आए और ये ट्रेंड लगातार इंडिया में बढ़ता जा रहा है। जिसके पास भी इतना पैसा आ रहा है कि वो भारत से निकलकर कहीं और जा सके, वो एक बार को कोशिश कर रहा है कि वो यूएई या फिर यूएसए या सिंगापुर में जाकर सेटल हो जाए। और इसके कई रीजन हैं। देखिए ये जो सभी कंट्रीज है ना, यहां से लोग क्यों निकल के जा रहे हैं इसके रीजन मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं चाइना की, चाइना देखिए बहुत ही जल्द एक जंग शुरू करने वाला है। ये बात सबको पता है। ये जंग कब होगी देखना होगा, बट बिल्कुल आने वाले 2-3 सालों में चाइना एक वॉर में उलझ जाएगा। ना वो किस कंट्री के साथ वॉर में उलझेंगे ये टाइम बताएगा। तो ये सब देखकर कई मिलियनेयर्स और नॉन मिलियनेयर्स भी ये चाइना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चाइना की सरकार ने रिसेंटली ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे लॉज बना दिए हैं जिससे चाइना से निकल पाना और मुश्किल हो चुका है। मगर फिर भी जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, एक बार को चाइना से निकलने का वो प्रयास कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको रीजन बता दिया चाइना का। यूके का क्या रीजन है? देखिए यूके के कई रीजन है। नंबर 1, यूके में कई मिलियनेयर्स मानते हैं कि ब्रेग्जिट एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। इससे यूके की इकोनॉमी आगे जाकर सफर करेगी और यूके एक टॉप इकोनॉमिक पावर नहीं रहेगा। तो इसलिए कई मिलियनेयर्स यूके से अपना पैसा निकालकर और देशों में जा रहे हैं। उसके अलावा उनको ये भी पता है कि यूके में टैक्सेस जो हैं ये और ज़्यादा बढ़ेंगे फ्यूचर में। तो देखो जो अमीर लोग हैं
उनको पता है कि टैक्सेस की जो गाज है सबसे ज्यादा उन पे गिरेगी। जो जितना कम कमाता है उतना कम छोटी टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसको कम टैक्स पे करना होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो इसलिए बहुत सारे मिलियनेयर्स ने यूके को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले समय में आप दो चीजें देखोगे, यूके की जो करेंसी है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, इसकी वैल्यू गिरेगी और साथ ही साथ और भी बहुत सारे मिलियनेयर्स यूके छोड़कर और कंट्रीज में भागेंगे। फिर आता है इंडिया का पार्ट। देखो इंडिया यहाँ पर क्यों आता है, हालांकि आप अगर देखो तो कंपेयर टू चाइना एंड यूके, इंडिया से उतने मिलियनियर्स नहीं जा रहे, मगर इंडिया ना कंसिस्टेंटली आप देखोगे पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली इस लिस्ट की टॉप 3 में आपको मिलेगा ही। और इसके कई रीजन हैं। देखिए एक बहुत ही बड़ा रीजन तो यह है कि इंडिया में जो टैक्स स्लैब है बहुत ज्यादा है। 30 से लेकर 35% टैक्स पे करना होता है अमीर लोगों को जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। और उसके बदले में ऑब्वियसली ये लोग पूछते हैं कि इनको मिल क्या रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सुविधाएं, क्या उस लेवल की है कि इतना सारा वो टैक्स पे करे। तो कई लोग देखिए टैक्स की वजह से, उसके अलावा हीट वेव भी स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन एक मैसिव इशू है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अभी बता रहा हूं, आदमी को अगर क्लीन एयर नहीं मिलेगी, उसको आसपास साफ सफाई नहीं मिलेगी, तो एक बार को वो कंसिडर करेगा कि शायद किसी और कंट्री में उसको जाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान भी आप देख लीजिए, इनिशियली मोमेंटम काफी अच्छा बना था, मगर क्या हम आज के समय कह सकते हैं कि इंडिया के जो सारे बड़े शहर हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, सड़कें बिल्कुल साफ है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं साफ सफाई के चाइना में, जापान में, एशिया के बाकी कंट्रीज में, यूरोप की मैं बात ही नहीं कर रहा, एशिया की बाकी कंट्रीज में, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा अभी अचीव करने की आवश्यकता है। तो कई इंडियंस हैं देखिए, वो लोग इतना ऑब्वियसली वेट करना नहीं चाहते, उनके पास पैसा है। और सिंस दुनिया में आज के समय कई देश हैं जो गोल्डन वीज़ा ऑफर कर रहे हैं, वो कंट्रीज़ कह रहे हैं कि आप सिंपली हमारे देश में आके रह सकते हैं, आपको कुछ सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करना है हमारे देश के रियल एस्टेट में, मतलब कि हमारे यहाँ ज़मीन खरीद लो, 5 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद लो, उसके बदले में हम आपको दे देंगे परमानेंट रेजिडेंसी, आप हमारे देश में लंबे समय तक रह सकते हैं, बस वोट नहीं कर पाओगे एज ए सिटीजन। सिटीजन बनने में हो सकता है कि आपको 10-15 साल लग जाएं, मगर एज ए रेजिडेंट आप हमारे देश में रह सकते हैं। तो इस वजह से देखिए बहुत सारे इंडियंस हैं जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक टॉप चॉइस बन के उभर रहा है, क्योंकि पहली बात यहाँ पे टैक्सेस कम है, ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस बस चुके हैं, इंडिया से प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया यूएई की फ्लाइट का डिस्टेंस आप अगर देखोगे तो इतना है नहीं, बहुत जल्दी लोग यूएई से इंडिया पहुंच सकते हैं। और ओवरऑल आप अगर देखो तो एक बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और अगर आप इंडिया में बिजनेस करना भी चाहते हैं तो सिंस इंडिया यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बिजनेस करना भी रिलेटिवली अब आसान हो चुका है। और ऑब्वियसली देखिए यूएसए हमेशा ही एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहेगा कई इंडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, रिलेटिवली पोल्यूशन कम है, कई और चीज़ें बेहतर है, तो कई इंडियंस यूएसए में भी माइग्रेट करना पसंद करते हैं। तो हमारे लिए देखिए बिल्कुल ये कंसर्न की बात है कि हमारे देश में पहली बात तो अभी इतने मिलियनियर्स प्रोड्यूस हुए ही नहीं हैं, और ऑलरेडी कई हजारों मिलियनियर्स लगातार हर साल भारत छोड़ के जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि इस सब का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि देखो ये बात अब साफ साफ दिख रही है, चाहे यूएस हो चाहे बाकी कंट्रीज हो, जो अमीर इंडियंस हैं, जो पैसे वाले इंडियंस हैं, उनको इंडिया से बाहर निकालकर अपने कंट्री में अट्रैक्ट करने का ऑलमोस्ट हर देश प्रयास कर रहा है। देखिए हमें इंडिया में इंश्योर करना होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंप्रूव करें। सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये लोग इंडिया छोड़ के ना जाते, बहुत से यहाँ पर लोग हैं ये इंडिया छोड़ के ना जाते अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में और ज़रा बेहतर होती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में कोई ऐसा नहीं कह रहा कि स्विट्जरलैंड बना दो, बट बेसिक चीज़ें जो हैं कि पोल्यूशन कम हो, साफ सफाई ज़्यादा हो, सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो भी लगातार हीट वेव्स आ रही है इनको कॉम्बैट करने के लिए हम ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें, इन सब चीज़ों पर हमें बिल्कुल फोकस करना होगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं जो चाइना के नंबर्स आ रहे हैं ना कि 15,000 मिलियनियर्स निकल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इवेंचुअली ऐसे नंबर्स हमको इंडिया में भी देखने को मिले, इट कुड हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो अभी के लिए देखिए ये कंसर्निंग बात है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया से बाहर जाएंगे। सैड लगता है देखकर कि इंडिया में ही इन लोगों ने पैसा कमाया, अब इंडिया में ही इनका रहने का मन नहीं कर रहा, भारत से बाहर जाना चाहते हैं। लॉस है एक तरीके से इंडिया का, और होपफुली जो ये नंबर है इन द फ्यूचर इसको हम कम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ये जीरो होगा, हमेशा आपको ये 1000-2000 के आसपास मिलेगा, बट 4300 ये नंबर काफी ज्यादा है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि इनमें से कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है ब्रिक्स गेम्स 2024। जी हाँ, इस वक्त ब्रिक्स गेम्स हो रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मेडल टैली ब्रिक्स गेम्स की। रशिया टॉप पे है, इंडिया है रैंक 9 पर, चाइना है रैंक 3 पर, पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिला है। आपको बताना है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज की जो गेम है 2024 की, ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, चाइना, ब्राजील या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, एक क्लासिक कोट है, आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो। यू कांट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कुछ महीनों का सोच के कि मैं ये करूंगा, आप कई सालों की प्लानिंग नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट दूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरीके से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वेल, उनके लिए स्टडी आईक्यू लेके आया है स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच। ये बैच बनाया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में है, जिनके पास अभी टाइम है, वो चाहते हैं आराम से आने वाले 2 साल में, 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे यूपीएससी का, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ वो अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैच इज फॉर यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बैच का, जो शुरू हो रहा है बाय द वे 24 जून से। जी हाँ, 24 जून से ये बैच बिल्कुल फ्रॉम चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म बैच है, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज। 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है ही, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें, आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर स्टडी आईक्यूज गाइडेंस। यहाँ पे आपके एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी खाने का खर्चा, ये सब उठाएगा स्टडी आईक्यू, और इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ निभाएगा। और अगेन, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये कभी भी पे मत कर देना। और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोर्स दिख रहे हैं, अगर आप ये कोर्स लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आप बेसिकली 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे होंगे फॉर दिस 36 मंथ लॉन्ग कोर्स, और आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठ के या फिर जहां भी आप चाहें। सो इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं है, एक लंबा टारगेट लेके आप चल रहे हैं, you can purchase this course by using the code PD10. So use this code and save money. इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।